हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज मैं आपको वृंदावन की एक सच्ची घटना सुनाऊंगी, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है, जो वृंदावन धाम की है। तो जी इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं जी हम कथा। जय जय श्री राधे। तो जी कथा इस प्रकार है। एक छोटे से बालक की कथा है, जो अपने घर बार छोड़कर वृंदावन धाम चला गया था। उसे अपने घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, उसको मन नहीं लगता था दुनिया में। तो वो वृंदावन धाम चला गया। वहाँ पर कुछ उसे साधु संतों की कुटिया मिली, जहाँ पे साधु संत रहते थे और उनके साथ उनके शिष्य रहते थे। तो वहाँ जाकर वो कहने लगे, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तो बाबा ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ पे रह सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं, तुम यहाँ खुशी से रहो। तो वो वहाँ रहने लगा। अगले दिन गुरुजी ने उससे कहा कि ये कुछ गैयाँ हैं, इन्हें तुम चरा के ले आया करो रोज। उसने कहा ठीक है गुरुजी। वो गया गैया चराने। तो रास्ते में वो बोलता रहता था, जय जय श्री राधे कृष्णा, श्री राधे कृष्णा, श्री राधे कृष्णा। बालक बहुत ही अच्छा और बहुत ही भोला भाला बालक था, क्योंकि वो बहुत अच्छा भी था, क्योंकि उसने कथा सुन रखी थी भगवान श्री राधे कृष्ण जी की। वो कथा सुनता था, इसलिए तो उसका मन वृंदावन धाम आने को करा। और वो गैया चराते चराते राधे कृष्णा करता रहता था। इतने में वहाँ पे कुछ बालक थे, जिन्हें उसके साथ मजाक किया। बोले कि क्या तुझे मिल गए तेरे राधे कृष्णा, तुझे मिल गए तेरे कृष्णा जी। वो बोला, नहीं मुझे अभी नहीं मिले। तो क्या तुझे उनसे मिलना है। तो वो कहता, हाँ मुझे उनसे मिलना है। तो वो कहता है ठीक है, तो तुम ना वो जमुना पार भांडीर वन है, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे मिलेंगे तेरे को कृष्ण जी और बलराम जी। वो भी वहाँ पे अपने गैया चराने आते हैं। वो कहता, अच्छा। भोला भाला भक्त बेचारा उनकी बातों में आ जाता है, और वो सुबह उठते ही सबसे पहले जमुना पार भांडीर वन चला जाता है अपनी गैया लेके चराने के लिए। और वहाँ चराते चराते वो ये सोचता रहता है कि काश मुझे यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी मिल जाए, काश मुझे यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी मिल जाए, तो मैं उनसे दोस्ती करूँगा, उनसे मित्रता करूँगा, उनसे बातें करूँगा। तो इतना ही वो सोचता है। 2-3 दिन वो यही सोचता रहता था। उसे भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ नहीं मिलते। तो भगवान श्री कृष्ण जी उस भोले भक्त की भक्ति को देख के इतने उनसे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मुझे तो इससे दोस्ती करनी है। इतना भगवान श्री कृष्ण जी ने वहाँ पे बलराम दाऊ बैठे थे, उनसे कहते हैं। फिर वो बेचारा भोला भक्त, उसको 3-4 दिन हो गए भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं हुए। वो फिर दोबारा उन बालकों के पास गया और कहने लगा कि मुझे तो अभी तक उनको दर्शन ही नहीं हुए, वो मुझे दिखे ही नहीं, कहाँ पे। अरे फिर वो कहते हैं, वो बालक उससे कहते, अरे पागल, वो वहीं पर आते हैं रोज, तुझे दिखे नहीं होंगे, इधर उधर कहीं चले गए होंगे। तो वो बालक फिर दूसरे दिन फिर जाता है वहाँ पर अपनी गैया लेकर। तो उस बालक को रास्ते में मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम दाऊ, और उनके साथ और भी बाल ग्वाल थे, जो अपनी गैया लेकर वहाँ चराने के लिए आते हैं। तो जी फिर क्या था, उसको दर्शन हो गए भगवान श्री कृष्ण जी की। तो वहाँ पे उनकी बातचीत हुई, बात करे, फिर वो सब बैठे एक साथ। फिर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी तो होते ही बहुत प्यारे, और उनको खाने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ था। तो वो उनसे कहता, देख भाई, सारे के सारे ग्वाल वाल अपने घर से कुछ ना कुछ तो लेकर आते हैं, तू भी अपने घर से कुछ लेके आया कर। वो कहता, ठीक है, कल से मैं भी कुछ अपने घर से लेके आया करूँगा। तो वो क्या करता है कि दाल बाटी चूरमा का सूखा सामान ले जाता है वहीं पर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे कहा था कि तू यहीं पर लेकर आना, और यहीं पर बैठ हम सब बाल ग्वाल यहाँ पर गरम गरम खाएँगे। तो वो बस सूखा ही अनाज वहाँ से लेकर चला जाता है, और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी के लिए दाल बाटी चूरमा बनाता है। और वहीं बैठकर वो सब ग्वाल वाल और भगवान श्री कृष्ण जी दाऊ जी वहीं बैठकर रोज खाने लगते हैं गरम गरम। 3-4 दिन हो जाते हैं। वो बालक इसी तरह से सूखा अनाज ले जाता है। एक दिन उसके गुरु ने उसे टोका, अरे कहाँ ले जाता है तो ये इतना अनाज। वो कहता, फिर उसने सच सच बता दी। भोला भाला भक्त था वो कहता है कि मैं जहाँ गैया चराने जाता ना, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम दाऊ जी और ग्वाल वाल आते हैं, तो मैं ये उनके लिए ले जाता हूँ, वहाँ पे मैं उनको दाल बाटी चूरमा बनाकर खिलाता हूँ। तो गुरुजी बस इतना ही सुनते हैं और कहते हैं, तुझे क्या भगवान श्री कृष्ण जी दिखे थे वहाँ पे, तुझे उनके दर्शन हुए थे। गुरुजी उनसे पूछते हैं। कहता, हाँ मैं तो उनसे रोज़ मिलता हूँ, रोज़ उनसे बातें करता हूँ, उन्हीं के साथ गैया चराता हूँ और सारा दिन उनके साथ रहता हूँ, फिर मैं शाम के टाइम घर आ जाता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा कैसे दिखते हैं वो। तो उनसे जब वो बालक कहता है कि उन्होंने
पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे और उनके एकदम घुंघरालू बाल थे, अधरों पे बंसी थी और वो गैया चराने आते हैं। तो बस गुरुजी इतना ही सुनते हैं और वहीं पे मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और फिर दूसरे भी जो शिष्य होते हैं, गुरुजी क्या हुआ करते हुए आते हैं। जब गुरुजी कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, इसे भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए, तो वहाँ के शिष्य करें, अरे गुरुजी आप इसकी बात पे आ रहे हो, अरे ये झूठ बोल रहा है, इसको होंगे भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन। तो गुरुजी कहते हैं कोई और मुझसे कहता तो मैं नहीं मानता इस बात को, मैं इसकी बात ये कह रहा है ना, तो इसलिए मुझे इसकी बात पे यकीन हो रहा है, क्योंकि ये एक भोला भाला भक्त है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलता है। एक भोले भाले भक्त पर भगवान बहुत जल्दी ही खुश होते हैं। जो व्यक्ति हमेशा चालाक होता है, टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, घुमा फिरा के बातें करता है, उसके मन में पाप होता है, उनकी बातों पे मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता। ये बेचारा भोला भाला है, इसका मन एकदम साफ है, सरल स्वभाव का है, इसलिए मुझे इसकी बात पर विश्वास है। तो फिर वे गुरुजी उससे कहते हैं, उस बालक से, क्या तेरे मन में ये ना आई कि तू भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रहा है, तो एक बार मैं अपने गुरुजी को भी उनके दर्शन करा दूँ? तो वो कहता, तो क्या हो, मैं कल जाऊंगा तो मैं उनसे कह दूंगा कि वो आपको भी दर्शन दे देंगे, मैं कहूँगा तो वो ज़रूर आएंगे, मेरा दोस्त है ना वो। तो वो कहते हैं ठीक है। तो गुरुजी कहते हैं तो तुम उनसे कहना कि तुम यहीं आ जाओ, यहीं पे हम उनके खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे, यहीं पे रसोई लगाएंगे, यहीं पे दाल बाटी चूरमा मैं उनके लिए बनाऊँगा। तो बालक कहता है ठीक है गुरुजी, कल मैं जाऊंगा तो मैं उनको बुला कर लाऊंगा। तो गुरुजी को तो भाई पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि उसको सुबह उनको भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन जो होने थे सुबह, तो अगर किसी से कह दिया जाए कि तुम्हें कल भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन होंगे तो उनको नींद आएगी। इसी तरीके से गुरु की भी हालत थी, उनको पूरी रात नींद नहीं आई जी। प्रातः हुई, सुबह हो गई, वो बालक गया अपनी गैया लेकर गैया चराने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी भी आए, दाल बाटी चूरमा भी बनाया गया, वहाँ बैठ के सबने खाया भी। फिर वो बालक भगवान श्री कृष्ण जी से बोला कि तुम मेरे गुरुजी चाहते हो कि तुम वहीं पर आओ, वहीं पे हम तुम्हारे लिए रसोई बनाएंगे, हमारे गुरुजी तुम्हें वहाँ पे निमंत्रण कर रहे हैं और तुम्हारे लिए वही खाना बनाएंगे और कह रहे कि तुम वहीं पर आओ। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं उनसे, देख भाई, मैं तो तुझको जानता हूँ, मैं तेरे गुरु को थोड़ी जानता हूँ, मेरी दोस्ती तो तुझसे है, मेरी मित्रता तुझसे है, मैं तुझसे बातचीत करता हूँ, मैं तेरे गुरु को नहीं जानता, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो भाई इतनी ही बात उसने सुनी, वो भोला भाले व्यक्ति ने, भोला सा बालक ने, वो एकदम से उठ गया और उठते ही उसने छड़ी ली और अपनी गैया को भगवान श्री कृष्ण जी की गैया से अलग कर कर जाने लगा। भगवान जी, कान्हा जी बोले, अरे या इसको क्या हो गया? वो बलराम दाऊ से बोले, या क्या हो गया? फिर वो जैसे ही जाने लगा, भगवान श्री कृष्ण जी पीछे से बोला, अरे रुक 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 तो सही, मेरी बात तो सुन। वो कहने लगा, ना ना ठीक है सब ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे पकड़ा, जोर से जाके भागकर उसे पकड़ा। तो उसने कहने लगा कि देख, बालक कहने लगा भगवान श्री कृष्ण जी से कि देखो, मैं जो कुछ भी हूँ ना, आज अपने गुरु के कारण ही हूँ। उन्होंने मुझे आश्रय दिया, उन्होंने मुझे खाने को दिया, और जो मैं तुमसे आज जो मिलता हूँ ना, जो मेरी दोस्ती हुई, उन्हीं की वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे गौ सेवा दे रखी थी चराने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी उस सरल व्यक्ति के, उस सरल मन से, उस बालक के सरल मन से इतने मोहित हुए, बोले कितना सरल मन है, तेरी वजह से, मैं बस तेरी वजह से तेरे गुरु को मैं दर्शन दूंगा, तो कल अपने गुरु को यहाँ पर ले आना और ये कहना कि मैं वहाँ नहीं आऊँगा, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। बालक गया, उसने अपने गुरु से कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी ऐसे कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं आएंगे, तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा। गुरु जी एकदम मान गए, कह रहे ठीक है, हम लोग चलेंगे उनके दर्शन को वहाँ पे सुबह। गुरु जी सुबह सुबह उठे, जल्दी, उन्हें नींद ही कहाँ, जल्दी उठे, वो चल दिए उनके साथ। तो वहाँ जाकर उन्होंने वहीं पे दाल बाटी चूरमा बनाया, वहाँ पे उन्होंने पत्तल भी लगा दिए और वहाँ पे उन्होंने दाल बाटी चूरमा भी परोस दिया। फिर गुरु जी उससे बोले, अरे कहाँ है तेरे बलराम कृष्ण जी भगवान, कहाँ है? मुँह तो दर्शन ही ना हो रहे, मुँह तो देख ही ना रहे। तो वो बालक कह रहा, क्या तुम्हें देखना रे? देखो ये तो सामने बैठे हुए खा रहे हैं, ये बलराम दाऊ है, ये भगवान श्री कृष्ण जी है, और वो देखो ग्वाल वाल की कितनी लाइन लगी हुई है, बैठे हुए हैं वो सारे। तो वही गुरुजी फिर रोने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि इसके गुरु का मन इतना सरल नहीं है जितना इसका मन सरल है। मैं
तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी ऐसे बोले तो वो भक्त बोला, देख भाई, क्या तू तो दाल बेटी चूरमा का खूब मज़ा ले रहा है, खूब अच्छे से खा रहा हो यहाँ बैठ के, पर तूने मेरे गुरु को अभी तक दर्शन ना दिए। चल तू मेरे गुरु को दर्शन दे। वो बोलता, ठीक है, देख मैं तेरी वजह से तेरे गुरु को आज मैं दर्शन दे रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद देखिए गुरु जी रोने लगे और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में पड़ गए। तो एक शिष्य की वजह से आज गुरु जी को दर्शन हुए, नहीं तो गुरु जी की वजह से शिष्य को दर्शन होते हैं। और भगवान हमेशा जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं ना, उनको सपन में ही दर्शन देते हैं। जो बहुत ही बड़े भक्ति करते हैं ना, उनको साक्षात कभी कभी दर्शन हो जाते हैं, परंतु उस सरल स्वभाव के बालक के कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके गुरु को दर्शन दिए। तो जी कथा अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा।